जय हिंद साथियों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन सेमेस्टर 1 के वैसे कैंडिडेट के लिए है जो बीए, बीएससी, बीकॉम सत्र 2023 से 27 में एडमिशन लिए हैं। देखिए, आप ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय हैं उसमें अगर आप एडमिशन लिए हुए हैं तो इंटरनल एग्ज़ाम की तिथि जारी कर दी गई है। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कब से कब तक इंटरनल एग्ज़ाम होंगे, साथ में सेंटर लिस्ट कहां पे आप लोगों को दिया जाएगा, सेंटर कहां पे दिया जाएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी पढ़ना है ना, तो आप लोगों को अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और lnmuinfo.in टाइप करना है। ठीक है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को सर्च करना है, इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, lnmuinfo.in। अब आप लोग यहाँ पे आइएगा नीचे, और नीचे आने के बाद जो नया अपडेट अभी आया है वो देख लीजिए। 12 सितंबर 2023 को ये न्यूज़ आया है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, LNMU BA BSc BCom सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम डेट 2023, सेशन जो है 23 से 27 है। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अब आगे आइएगा तो आप लोगों को इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब बहुत ही कम समय है और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं ना, तो आपके लिए बेस्ट होगा रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर। बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा, आंसर प्रोवाइड कराया जाएगा और आप लोग अच्छे अंक से पास हो जाएंगे। तो इसके लिए है आप लोगों को रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर मार्केट में मिल जाएगा, आप लोग बस परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, इंटरनल एग्ज़ाम से संबंधित यहाँ पे जानकारी दे दिया गया है, देख सकते हैं, कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ, बीए बीएससी बीकॉम जो 4 वर्षीय CBSE प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं और कौन से पेपर का कितने अंक का एग्ज़ाम होने वाला है वो सभी चीज़ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब आप लोगों को कितना क्वेश्चन बनाना है वो सभी चीज़ यहाँ पर दे दिया गया है। देखिए, आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों के जो इंटरनल एग्ज़ाम होंगे इसकी डेट जो दिया गया है आप लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं 15/5/2023 सॉरी, ये 15/5/23 डेट नहीं है, लेटर डेट है जो 4 वर्षीय CBSE का है। यहाँ पे एग्ज़ाम से संबंधित यहाँ पे जानकारी है। 16 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर के बीच जो है एग्ज़ाम होंगे, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और एग्ज़ाम के जो ड्यूरेशन होंगे वो केवल 1 घंटा के होंगे, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर शैल बी एज गिवन बिलो। क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, सेक्शन A मिल सकता है और B मिल सकता है। तो यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है A में मिलेगा, और जिसमें जो है 5 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और ये प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा जो यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है वो 4 मिलेगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है और इस हिसाब से 10 हुआ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 15 मार्क का एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे फर्स्ट के लिए है। जैसे MIT सेमेस्टर रिटेन टेस्ट ऑफ सेमेस्टर 1 का यहाँ पे आप देख रहे होंगे। इसके बाद जो है दूसरा भी है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सेमिनार या क्यूज, इसके संबंधित जो है 10 मार्क के एग्ज़ाम होंगे वो यहाँ पे दिया गया है। तो कौन कौन से है आप लोग विस्तृत जानकारी से पढ़ लीजिएगा। बाकी और ये 3 खंड में एग्ज़ाम लिए जाएंगे चूँकि यहाँ पे दिया गया है। ये है इंटरनल एग्ज़ाम का। एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो है अभी नहीं हुआ है और डेट अनाउंस होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इंटरनल एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को कहाँ जाना है, तो आप अपने महाविद्यालय जाइएगा। तो आप लोग अपने महाविद्यालय में ये एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा। कितने तारीख से कितने तारीख तक, तो 16 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर के बीच, जो कि यहाँ पे बताया गया है। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका होगा। कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।